बन गया ये वाला। यस और क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। करना क्या था भैया? ये क्या बना है? H2O, जल है ना जी। यस सर। H2O का क्या है? जल है। Yes. अब यहाँ पास क्या है? हाइड्रोजन है। हमें काउंटिंग बस तो करना है। हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है रे? 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। मुझे ऑक्सीजन को कितना करना है? 2। तो सामने तो क्या करना है पता है ना? फिर 2 1 कम 2, तो ऑक्सीजन तो हो गया ना रे? 2 1 कम 2 और फिर इससे गुना होगा ना हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हो गया 2 1 कम 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पास तो ये दोनों कंप्लीट है। आपका ऑक्सीजन का है ना। हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन को 4 करना है तो सामने ही तो 2 लगाना है क्या आपको? तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। या इसी को आप उल्टा तोड़ दो, तो तोड़ने के लिए भी आपको क्या चाहिए? H2O बस समीकरण दिया रहेगा, सामने दे देंगे क्या जी? H2 प्लस O2 ऐसे देंगे तोड़ने के लिए नहीं। अब यहाँ पास आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ देख लो, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन की संख्या 1। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। अब यहाँ पास देखना है हाइड्रोजन को, ये वाला है जो ऑक्सीजन को ही तो आपको 2 करना है। सामने क्या लगा दो? 2 1 का में गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा जी 4। अब ये तो ऑक्सीजन कंप्लीट है। करना क्या है आपको? हाइड्रोजन सामने लगा देना है, फिर ये हो जाएगा ना आपका चार्ज। सिंपल है। प्रमाण और अणुभार मतलब होगा क्या? उनका द्रव्यमान था। उनको क्या कर देना है? परमाणु से क्या करना होता है? उसका दोगुना 2 गुना कर देना। हाइड्रोजन का केवल द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक क्या है? 1 ही। बाकी का सबका क्या हो जाएगा? डबल। अब इसमें करना क्या है? यहाँ पर देखो अणुभार, मान लीजिए हम पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? अणुभार। तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1। कोई संख्या लगा है क्या? नहीं। तो बस इसको 1 ही मानो, है ना जी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और उनका द्रव्यमान देखेंगे तो 35.5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 35.5। 17 का दुगना का दे 17 दुगना 34 होता है, लेकिन इसका कितना है? 35.5। अब इनका पूरा जोड़ देंगे तो अणुभार निकल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 36.5। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा जी? अणुभार। अब इसी में अब मुझे क्या निकालना होगा? परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। कितना हो जाएगा? 17। अब 17 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आने वाला है? 18। तो ये 18 क्या हो जाएगा? उनका परमाणु 6। तो कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 और 6 का दुगना करना है अणुभार में, पता है ना। तो 6 का क्या हो जाएगा? 12। संख्या कितना लगा है? 2। तो गुना चला जाएगा ना रे। तो कितना हो जाएगा? 24। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान भी 5 ही रहेगा। अब उसका है ना 5 संख्या लगा है तो रे। मान लीजिए मैं 1 है तो 1 से 500 गुना करूंगा तो 5 ही आने वाला है ना जी। 5 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का उनका द्रव्य है ना, 16 का 16 में रहने वाला है। हाइड्रोजन फिर से है ना, तो हाइड्रोजन का कितना है? 1। कोई संख्या नहीं लगा है तो 1 ही रहेगा। फिर इतने को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा फिर इसका? 46 है ना। एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का क्या है? जैसे हम उनका अणुभार ज्ञात करते हैं तो कितना आने वाला है? 46। अब इसी का हमें ज्ञात क्या करना होगा जी? चलो परमाणु भार। तो कार्बन का तो पता है ना, कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6। तो 6 संख्या कितना लगा है रे? 2। कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 गुणा होगा कितने से? 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। कोई संख्या नहीं लगा है तो 8 ही रहने वाला है ना। उसके बाद क्या है? फिर से हाइड्रोजन।
संख्या 1 है और कोई संख्या नहीं लगा है तो कितना रहने वाला है 1। फिर जोड़ देना है कितना आ जाता है इसका, कितना आ जाएगा 26। तो ये क्या हो जाएगा उनका परमाणु भार और ये क्या है उनका अणु भार। बना दो। अणुभार ज्ञात करना है। सोडियम है तो सोडियम का अभी बताया ना द्रव्यमान कितना होता है 23। 11 होता है परमाणु क्रमांक, गुणा करेंगे तो 22 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है 23। और 23 में संख्या कितना लगा है जी 2, तो कितना हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है क्लोरीन। अब क्लोरीन का बताया था अभी ना, ये होना चाहिए कितना 34, लेकिन होता कितना है 35.5 गुना संख्या लगा है ना 2, तो कितना आ जाएगा फिर 71 हो गया इतना 71 आ गया। इन दोनों को क्या कर दो आप जोड़ दो, फिर आपका ये सोडियम क्लोराइड का निकल। अभी दिया था उसमें पहला वाला क्या था H2CO3। इसका नाम है दिया क्या कार्बोनिक अम्ल। ये याद रहना चाहिए, यही चीज आप ना महत्वपूर्ण पढ़ने वाले ना रे। H2CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इस कार्बोनिक अम्ल का हमें क्या ज्ञात करना है अणुभार ज्ञात करना है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है हमें, हाइड्रोजन का है तो कितना है संख्या। अब इनका द्रव्यमान तो 1 है, द्रव्यमान कितना है 1, संख्या लिखा है कितना जी 2, कितना आ जाएगा यहाँ का 2। कार्बन का कितना है 12, कितना है 12, कोई संख्या लगा है क्या नहीं, कितना यहाँ 12 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और 16 में संख्या लगा है कितना 3, गुणा होगा ना जी, 16 दिया 48, फिर जोड़ देना है इनको, कितना आने वाला है जी। तो ये जो है ना H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का अणुभार कितना है 65। क्लियर ना रे। Na2CO3 इसको क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हमें क्या करना है इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो सोडियम का बताया था ना द्रव्यमान कितना 23 में गुणा होगा कितना जी 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 46। फिर कार्बन है ना, कार्बन का कितना छेद में 12, कोई संख्या तो नहीं है ना, तो 12 ही लिख दो। फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, गुना कितना जाएगा 3, कितना जाएगा आपका 48। फिर इन सबको क्या कर दो कितना आ जाएगा 106। तो 106 है ना सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा अणुभार। तो ऐसे निकालना है ना अणुभार। अब आगे आपको पढ़ना है क्या मोलों की संख्या ग्राम में ही मिलेगा। तो हमें चलो मिलता है कि पहला प्रश्न है 12 ग्राम है ना जी, कितना 12 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ आ रहे हैं ना 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो पहले हमें करना क्या है अणुभार पहले निकालना है ना इसका। तो अणुभार निकालने के लिए क्या करना होता है पता है ना, कार्बन को कितना लिखेंगे 12, ऑक्सीजन को जी 16 गुणा 2, कितना हो जाएगा फिर 32 और यहाँ इसका 12 है जोड़ दो कितना हो जाएगा 40, कितना
हो जाएगा 44। अनुभार कितना निकल गया 44। अब इसी CO2 का मुझे क्या याद करना है, मोलों की संख्या है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल। की संख्या ज्ञात। मोलों की संख्या। अब हमें क्या करना है ये बस ध्यान दो। अब मैं बताया हूँ कि कितना भी कोई भी पदार्थ हो क्या लेना है, एक को क्या लेना है अपॉन में लेना है, बटा में लेना है करके। अब मेरा अनुभार की संख्या कितना निकला है 44, तो मैं क्या लिखूंगा 1/44। अब गुणा किससे होगा, कितना ग्राम है जी 12 ग्राम है ना, ये 12 लिख दिया मैंने, हो गया। यहाँ गुणा हो जाएगा 12 एकम 12 बटा कितना जी 44। कटता है क्या, काटो तो भी 3/11। तो ये 3/11 जो है यही हमारा क्या होगा CO2 की मोलों की संख्या। ये 3/11 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितना है 3/11। अब ज्ञात कैसे करना है पता चल गया ना। इसमें भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मोलों की संख्या। पहले ही बताया था 100 बटा मतलब 1/100 करना है करके ना रे। 1 मैंने ग्राम निकाला हूँ जितना ना जी अनुभार रे, उसी को मैं क्या ले लूंगा नीचे में गुणा किससे करूंगा, जितना मुझे ग्राम में मिला है उसको, हो जाएगा। यहाँ पास उनको जितना कटना है एक बार ही काट दो, फिर उसके बाद जो बचेगा बटा वही क्या होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मोलों क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला है इसको ले लेते हैं कितना हम 15 ग्राम है ना जी, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या याद करना है जी, मोलों की संख्या याद करना है ना हमें। अब पहले क्या करना होता है वो पता चल गया है ना, क्या याद करना है अनुभार याद करना है। तो सोडियम का कितना जी 23, ऑक्सीजन का जी 16, हाइड्रोजन का तो 1 जोड़ देंगे, जोड़ो ना रे 40 हो जाएगा, कितना जाएगा 40। अब इस 40 का हमें है ना जी ज्ञात करना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल। चल इस पे ले लेते हैं है ना जी। अब क्या करना है पता है ना, 1/, क्या करना है 40 गुणा 15 होगा, फिर 15 एकम 15 बटा 40 काटो तो 3/8। तो ये जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या कितना होगा 3/8। चलो ये